एंड वेलकम टू आदित्य हिमालय क्लासेस। आज हम क्लास 11 के इंग्लिश के स्नैपशॉट्स के चैप्टर 7 करने जा रहे हैं और ये है बर्थ बाय ए.जे. क्रोनिन। सो हम इसमें देखेंगे किस तरह से एक डॉक्टर अपना फ़र्ज निभाता है और किस तरह से एक बच्चे को बचाने की कोशिश करता है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है जो कि यहाँ बताया हुआ है। सो हम शुरू करते हैं चैप्टर। दो इट वॉज नियरली मिड नाइट वेन एंड्रयू रीच्ड ब्रायनगोअर ही फाउंड जॉ मॉर्गन वेटिंग फॉर हिम। सो पहला कैरेक्टर है एंड्रयू जो डॉक्टर होते हैं और वो बेसिकली जब घर पहुंचता है तो देखता है उसके लिए कोई वेट करता होता है। ठीक है, सो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि ही फाउंड जॉ मॉर्गन वेटिंग फॉर हिम। कौन वेट कर रहा है? जॉ मॉर्गन। सो हम देखते हैं जॉ मॉर्गन क्या है, एंड्रयू कौन है। एंड्रयू एक्चुअली एक डॉक्टर है। Walking up and down with short steps between the closed surgery and the entrance of the house. At the sight of him, the burly driller face expressed relief. जब जॉ मॉर्गन एंड्रयू को देखता है तो उसके चेहरे पे एक रिलीफ फील होता है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। ए डॉक्टर, आई एम ग्लैड टू सी यू। मुझे बड़ी खुशी हुई आपको देख के। आई बीन बैक एंड फॉरवर्ड हियर दिस लास्ट आवर। मैं 1 घंटों से इधर उधर घूम रहा हूँ आपके घर के आसपास। द मिसेस वांट ई बिफोर टाइम टू, यानी कि वो बताने की कोशिश करेगा उसी मिसेस जो है वो प्रेग्नेंट है और कभी भी बच्चा होने वाला है तो आपका वहाँ ज़रूरत है। एंड्रयू एब्रप्टली सडनली रिकॉल्ड फ्रॉम द कंटेम्पलेशन। एक्चुअली वो सोच के कुछ आ रहा था, अचानक से जब उसको बोला गया कि उसका नीड है कहीं पे तो वो थॉट से बाहर निकला। टोल्ड मॉर्गन टू वेट, कि वेट करो। ही वेंट इनटू द हाउस फॉर हिज बैग, देन टुगेदर दे सेट आउट फॉर नंबर 22 ब्लेना टेरेसेस। ठीक है, अब वहाँ जहाँ पे जॉ मॉर्गन का घर होता है वहाँ तक अब दोनों जाने लगे। वो बोला वेट करो, मैं आ रहा हूँ अपना बैग लेके, फिर हम चलेंगे वहाँ पे। सो हम देखते हैं आगे क्या हो रहा है। The night air was cool and deep with quiet mystery. Usually so perceptive, Andrew now felt dull and listless. So रात का समय था और वो जा रहे थे जॉ मॉर्गन के यहाँ। रात में वो एयर जो था कूल था, डीप एयर था और ही कुड परसीव द एयर, महसूस कर रहा था एयर को और उसे डल और लिस्टलेस फील हो रहा था। He had no premonition that this night call would prove unusual, still less that it would influence his whole future in Blentley. ठीक है, सो उसको ऐसा इंट्यूशन मतलब सिक्स सेंस से पता चल रहा था कि आज का जो रात होगा, जो जा रहा है किसी पर्पस के लिए, वो उसके पूरे लाइफ को इन्फ्लुएंस करेगा। द टू मैन वॉकड इन साइलेंस अंटिल दे रीच द डोर ऑफ द नंबर 12, देन जॉ ड्रीव अप शॉर्ट। जैसे वो घर पहुंचे जॉ बाहर ही रुक गया। आई विल कम इन, ही सेड। आई विल नॉट कम इन, ही सेड, एंड हिज वॉइस शोड साइन ऑफ स्ट्रेन। तो थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था और थोड़ा सा अपने वाइफ के लिए चिंता भी था, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट मैन आई न्यू ये विल डू वेल फॉर अस। लेकिन ये बोला कि ये आदमी मुझे पता है ये अच्छा करेगा अंदर जाके। Inside a narrow stair led up to a small bedroom, clean but poorly furnished and lit only by an oil lamp. So हो सकता है बहुत पहले की बात है जबकि ऑयल लैम्प जलाया करते थे लोग। Here Mr. Morgan's mother, a tall grey-haired woman of nearly 70, मिसेस मॉर्गन यानी कि मॉर्गन की वाइफ की मदर भी थी वहाँ पे और वो मम्मी थी वहाँ पे। एक टॉल ग्रे हेयर्ड वुमेन थी नियरली 70 साल की एंड ए स्टाउट फैट एल्डरली मिडवाइफ। एक औरत थी वहाँ पे जिसको जो आमतौर पर आया बोलते हैं, जो हेल्प करती है बच्चे होने में।
वेटेड बिसाइड द पेशेंट, पेशेंट मतलब जॉ मॉर्गन की वाइफ के पास खड़ी थी, वॉचिंग एंड्रूज एक्सप्रेशन एज ही मूव्ड अबाउट द रूम। तो उसको जब वो अंदर आ रहा था एंड्रू, तो इनको देख के देख रहे थे उनका कैसा डॉक्टर का फेशियल एक्सप्रेशन है एज सुन एज ही एंटर द रूम। ठीक है, सो लेट मी मेक यू ए कप ऑफ टी डॉक्टर विच सेड द फॉर्मर क्विकली आफ्टर ए फ्यू मिनट। फॉर मतलब यहाँ पे जो एंड्रू की एंड्रू की वाइफ की जो मदर थी, सासू माँ, वो बोली कि मैं चाय बना के लाती हूँ डॉक्टर। कुछ देर बाद एंड्रू स्माइल फेंटली, एंड्रू हल्के से हंसा। ही सॉ दैट द ओल्ड वुमेन वाइज इन एक्सपीरियंस रियलाइज दैट देयर मस्ट बी ए पीरियड ऑफ वेटिंग दैट शी वुड एज अफ्रेड ही वुड लीव द केस। वो औरत जो थी एक्सपीरियंस थी, उसे पता था कि शायद अभी और वेट करना पड़ेगा और डॉक्टर इतना देर वेट नहीं करेगा तो वो चला जाएगा, इसलिए सोचे कि चाय बना के इसको थोड़ी देर और रोकते हैं। सेइंग ही वुड रिटर्न लेटर, ये बोल के कहीं डॉक्टर चला जाए कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ठीक है, डोंट फ्रेट मदर, वो बोला, डॉक्टर ने बोला कि इतना घबराओ नहीं मम्मी, आई विल नॉट रन अवे, मैं भागूंगा नहीं। डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी विच शी गेव हिम, और वही किचन में बैठ के उसने चाय पिया। ओवररॉट, टायर्ड था एज ही वाज, ही न्यू ही कुड नॉट स्नैच इवन अनदर एन आवर ऑफ स्लीप इफ ही वेंट होम। उसे पता था कि वो घर वापस जाएगा तो शायद 1 घंटे भी सो नहीं पाएगा कि वापस से कॉल आ जाएगा और उसे जाना पड़ेगा। ही न्यू टू दैट द केस, उसे पता था कि वो केस जो है वो उसे वहाँ पे डिमांड करेगा। ए क्वियर स्ट्रेंज लेथर्जी ऑफ स्पिरिट केम अपॉन हिम, अच्छा वहाँ बैठे बैठे उसे थोड़ा सा आलसी लग रहा था। ही डिसाइडेड टू रिमेन अंटिल एवरीथिंग वाज ओवर, उसने बोला कि मैं यहीं रुकूँ जब तक सब कुछ सही नहीं होता है। एन आवर लेटर ही वेंट अपस्टेयर, ऊपर गया देखने के लिए कि सब ठीक है कि नहीं ठीक। नोटेड द प्रोग्रेस मेड, केम डाउन वंस मोर, फिर से नीचे आया। सैट बाय द किचन फायर, वहाँ पे किचन में आग जल रहा था, वहीं बैठ गया उसने। इट वॉज स्टिल एक्सेप्ट इट वॉज स्टिल मतलब शांत था एकदम, एक्सेप्ट फॉर द रसल सॉफ्ट साउंड ऑफ द सिंडर बर्न कोल इन द गैरेट। तो वहाँ पे जो आग में लकड़ी जल रहा था उसका उससे कुछ सॉफ्ट साउंड निकलता है, वो आवाज़ आ रही थी। एंड द स्लो टिक टॉक ऑफ द वॉल क्लॉक, नो देयर वॉज अनदर साउंड द बीट ऑफ द मॉर्गन्स फुटस्टेप्स, और एक साउंड था कि मॉर्गन जो बाहर वेट कर रहा था वो बाहर स्ट्रीट पे आउटसाइड चल रहा था बार बार टू एंड फ्रो मोशन में वहाँ पे। ठीक है, तो उसका भी पैरों की आवाज़ आ रही थी। सो द ओल्ड वुमेन अपोजिट टू हिम सैट इन हर ब्लैक ड्रेस क्वाइट मोशनलेस, हर आइज स्ट्रेंजली अलाइव एंड वाइज। जो ओल्ड वुमेन थी यानी कि उसकी सासू माँ जो थी वहाँ बैठी, वो ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी और उसकी आंखें जो थी स्ट्रेंजली अलाइव जगा हुआ था, उसे बहुत चिंतित थी, उसको देख के लग रहा था वाइज प्रोबिंग नेवर लीविंग हिज फेस, और उसके फेस से उसका चेहरा हट नहीं रहा था। तो इस तरह से वो वेट कर रहा था वहाँ पे। अब देखते हैं क्या हुआ। हिज थॉट्स वर हैवी मडल्ड, कंफ्यूज था वो कुछ। द एपिसोड ही हैड विटनेस एट कार्डिफ स्टेशन स्टिल ओबेस्ड हिम मॉर्बिडली। ठीक है, जो उसने एपिसोड को स्टेशन पे देखा था वो अभी भी उसके जहन में था, उसके दिमाग में था। ही थॉट ऑफ बार्नवेल फुलिशली डिवोटेड टू वुमेन हु डिसीव्ड हिम सॉर्डेडली। तो उसने वो सोच रहा था उस एपिसोड में जो बार्नवेल था उसको एक लड़की वुमेन ने बहुत बुरी तरह से चीट किया था, उसके बारे में सोच रहा था। बाउंड टू स्रैगिस क्वारलसम बॉल्डविन ऑफ डैनी लिविंग अनहैप्पी अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ। ठीक है, हिज रीजन टोल्ड हिम दैट ऑल दीज मैरिजेज वर डिसमिल फेलियर। इट वाज अ कंक्लूजन विच इन हिज प्रेजेंट स्टेट मेड हिम विंस। तो ये शायद उसने वो एपिसोड देखने के बाद लगा कि सारे मैरिजेज जो होते हैं वो डिसमल फेलियर हो जाते हैं, और ये सोच के उसके दिमाग में ये सब चीज़ घूम रहा था। ठीक है, वहाँ बैठ के ये सोच रहा था। ही विश टू कंसिडर मैरिज एज एन इडियोलिक स्टेट, उसको ऐसा चाहता था कि शादी हमेशा खुश दोनों हस्बैंड वाइफ खुश रहे। येस, ही कुड नॉट अदरवाइज कंसिडर इट विद द इमेज ऑफ क्रिस्टाइन बिफोर हिम। और वो ये सब चीज़ सोचते सोचते अपनी जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसका इमेज क्रिस्टाइन जो है उसके सामने आता है। हर आई शाइनिंग टुवर्ड्स हिम एडमिटेड नो अदर कंक्लूजन। तो उसको देख के लग रहा था नहीं, मैरिज जो होता है हमेशा खुशी होता है। इट वॉज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज लेवल डाउटिंग माइंड एंड
एंड हिज ओवरफ्लोइंग हार्ट विच लेफ्ट हिम, और इसी तरह से ये सोच के वहाँ बैठा हुआ था। रिसेंटफुल एंड कन्फ्यूज, वो कन्फ्यूज था कि क्या करे, शादी करे या नहीं करे, क्या सारे मैरिज ऐसे ही होते हैं। ही लिफ्ट्स हिज चिन, सिंक अपॉन हिज चेस्ट, स्ट्रेच आउट हिज लेग, स्टेयर्ड ब्रॉडिंगली इनटू द फायर, और वहाँ वो आग जो सामने जल रहा था उसकी तरफ देख रहा था, वहाँ पैर फैला के, और ठीक है, और एक आराम से बैठा हुआ था। इनटू द फायर ही रिमेन्ड लाइक दिस सो लॉन्ग एंड हिज थॉट्स वर सो फिल्ड विद द क्रिस्टाइन दैट ही स्टार्टेड व्हेन द ओल्ड वुमेन ऑपोजिट सडनली एड्रेस हिम। हिज मेडिटेशन हैड परस्यूड अ डिफरेंट कोर्स, और जो सोच रहा था वो कहीं और चला गया था सोच में ही, जब जो वहाँ पे लेडी थी सासू माँ मॉर्गन की, जब उसको बुलाई तो झटके से उठा वहाँ से, ठीक है। सुसान सेड नॉट टू गिव हर द क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा पेन होता है तो हम बेहोश करने के लिए एक दवाई देते हैं। तो सुसान जो थी, सुसान मतलब मॉर्गन की वाइफ जो थी, उसने बोला था कि उसे क्लोरोफॉर्म नहीं देने के लिए, इफ़ इट वुड हार्म द बेबी, इसलिए क्योंकि शायद क्लोरोफॉर्म से बेबी को नुकसान पहुंच सकता है जो पेट में है। सी इज ऑफुली सेट अपॉन दिस चाइल्ड, डॉक्टर बैस, हर old eyes warned at the sudden thought. Her old eyes warned at the sudden thought. She added in her low tone, we all are. Fancy. He collected himself with an effort. It won't do any harm. The anesthetic. तो जो मॉडर्न की वाइफ बोल रखी थी कि डॉक्टर को मना कर देना एनेस्थीसिया नहीं देने के लिए, क्लोरोफॉर्म नहीं देने के लिए, तो और वो इस बात को लेके थोड़ा सीरियस थी। तो डॉक्टर बोलता है अरे इससे कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। ही सेड काइंडली, दे विल बी ऑल राइट। हियर द नर्स वॉइस वाज हर्ड कॉलिंग फ्रॉम द टॉप लैंडिंग, ऊपर से नर्स आवाज़ लगा रही थी। एंड्रयू ग्लैंस्ड एट द क्लॉक विच नाउ शोड 3:30, और अब 3:30 बज गए थे, मिडनाइट से भी ज़्यादा हो गया था। ही रोज एंड वेंट अप टू द बेडरूम। ही परसीव दैट ही माइट नाउ बिगिन वर्क। उसको वहाँ सब चीज़ ऑब्जर्व करने के बाद लगा कि नहीं, अब उसे काम अपना करना चाहिए, ठीक है। An hour elapsed. It was long struggle. Then, as first streak strayed past the broken edge of the blind child was born blind, the child was born lifeless. 1 घंटे बाद बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत प्रॉब्लम के बाद एक बच्चा जन्म हुआ, लेकिन वो बच्चा जो था लाइफलेस था, कोई उसमें जान नहीं था, मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। एज ही गेज्ड एट द स्टिल फॉर्म अ शिवर ऑफ हॉरर पास्ट ओवर द एंड्रयू। जैसे वो बच्चे को देखा इसे तो बहुत सा मतलब डर सा लग गया कि हो क्या हो गया, ये गलत हो गया। आफ्टर ऑल दैट ही हैड प्रॉमिस्ड, हिज फेस हीटेड विथ हिज ओन एक्सर्सन। क्या कि उसने प्रॉमिस कर रखा था कि सब ठीक होगा उसके फादर, आई मीन जॉ मॉर्गन को, कि सब ठीक होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। सडनली ही hesitated, torn between his desire to attempt to resuscitate the child and his obligation towards the mother, who was herself in a desperate state. अब उसके सामने दो चीज़ था कि बच्चे को कोशिश करे जिंदा करने के लिए या मम्मी को बचाएं, क्योंकि मदर का कंडीशन भी बहुत ख़राब था। द डिलेमा वॉज सो अर्जेंट ही डिड नॉट सोल्व इट कॉन्शियसली। और ये जो कन्फ्यूजन था क्या करें, इतना ज़्यादा सीरियस था, इतना ज़्यादा जल्दी करना था कि वो दिमाग लगा ही नहीं पाया। और उसने क्या किया फिर, ब्लाइंडली इंस्टिंक्टिवली ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स एंड टर्न हिज अटेंशन टू सुसान मॉर्गन, जो वाइफ थी जॉ मॉर्गन की, हु नाउ ले कोलैप्स्ड, वो भी एक तरह से मरी रही थी, उसके तरफ ध्यान दिया। ऑलमोस्ट पल्सलेस, उसके पल्स नहीं चल रहे थे। नॉट येट आउट ऑफ इधर, अभी भी ऐसा नहीं था कि मर गई थी, बट पल्स वगैरह बहुत गिर गए थे, और हो सकता है अगर अटेंशन ना दिया तो मर सकती थी। हिज हेस्ट वॉज डेस्परेट, अ फ्रैंटिक रेस अगेंस्ट हर एबिंग स्ट्रेंथ। उसका वो भी एक तरह से मरने जा रही थी, स्ट्रेंथ उसका एकदम कम हो रहा था। इट टुक हिम ओनली एन इंस्टेंट टू स्मैश ए ग्लास एम्प्यूल एंड इंजेक्ट द मेडिसिन। तुरंत उसने क्या किया, एक मेडिसिन लिया, उसको तोड़ के इंजेक्शन उसमें से उसको एक इंजेक्ट किए।
डॉक्टर ने किया। देन ही फ्लंग डाउन द हाइपोडर्मिक syringe and worked up springly to restore the flaccid women। और फिर उसने क्या किया कि और एक इंजेक्शन निकाला, और हाइपोडर्मिक मतलब होता है बिलो द स्किन, स्किन के नीचे जो हम ऑपरेट करते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं, उसने वहाँ पे भी लगाया इंजेक्शन, और उस वुमेन को दोबारा से सही करने की कोशिश करी। आफ्टर फ्यू मिनट ऑफ फेबरिस एफर्ट हर हार्ट स्ट्रेंथन, ही वॉज दैट ही माइट सेफली लीव हर। अब उसे लगा कि नहीं, अब वो थोड़ा सा कंट्रोल में है, ठीक है, तो अब उसको छोड़ सकती है। ही स्वैंग अराउंड इन हिज शर्ट स्लीव्स, उसके बाद उसने क्या किया, अपना हिज हेयर स्टिकिंग टू द डैम्प ब्रो, और क्योंकि टेंशन में बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो गया था, उसकी वजह से उसका जो ब्रो था वो गीला हो गया था, आईब्रो, और उसने उसने अपने स्लीव जो था टी शर्ट का उसको भी ऊपर ऊपर किया। हाँ, उसके बाद वेयर इज द चाइल्ड, अब वो बच्चे की तरफ ध्यान देना है कि द मिड वाइफ मेड अ फ्राइटेंड जेस्चर, सी हैड प्लेस्ड इट बीनीथ द बेड। उसने तो मिडवाइफ ने बच्चे को लेके पलंग के नीचे डाल दिया था। उसने तुरंत ही झुका वहाँ से और ढूंढना शुरू कर दिया, न्यूज़पेपर वगैरह और बहुत सारी चीज़ नीचे थे, किसी वजह से बच्चे को बाहर निकाला। अब बॉय परफेक्टली फॉर्म्ड, बच्चा था पूरा सही से था, लेकिन वो अनइवन था, मतलब प्रॉपर अनइवन था। वार्म बॉडी वाज वाइट, उसके पूरे सफ़ेद बॉडी थे और सॉफ्ट था बहुत ज़्यादा। द कोड हैस्टली स्लैश्ड ले लाइक ए ब्रोकन स्टेम, ऐसा उसका जो मदर और बच्चे में जो जो कोड होता है जो उनको जोड़ के रखता है, उसको किसी बहुत जल्दी से काटा हुआ था। द स्किन वॉज ऑफ लवली टेक्सचर स्मूथ एंड टेंडर, और जो बच्चे का स्किन था वो भी बहुत ज़्यादा स्मूथ था, टेंडर, कोमल था। हिज हेड ऑन द थिन नेक, और उसका जो नेक पे हेड था, द लिम सीम बोनलेस, और हाथ पैर में कोई जान नहीं था। Andrew stared at the child with a haggard frown. The whiteness meant only one thing: asphyxia. Uh, and his mind, unnaturally tense, raced back to the case he once had seen in the Samaritan, to the treatment that had been used। तो क्या हुआ कि जब बच्चे को उसने गोद में लिया तो उसे लगा कि शायद घुटन की वजह से वो बच्चा मर गया, आई मीन लाइफलेस हो गया है, और उसे दिमाग में एक केस आया जो कि उसके पास, आई मीन एक ट्रीटमेंट हुआ था उसके सामने, तो उस केस को उसे याद आया, और वो सोचा कि वही ट्रीटमेंट इस बच्चे को भी ट्राई करते हैं। इंस्टेंटली ही वाज ऑन हिज फीट, गिव हिम हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर। उसने बोला हॉट और कोल्ड वाटर दोनों लेके आओ। ही थ्रू आउट टू द नर्स एंड बेसिन टू, और बोला बेसिन भी लेके आओ, क्विक क्विक। पर डॉक्टर सी फ्लैटर्ड हर आईज ऑन द पैलिड बॉडी ऑफ द चाइल्ड, क्विक ही साउटेड। उसने बोला जल्दी पानी, गर्म और ठंडा पानी लेके आओ, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेके आओ, और एक बेसिन भी लेके आओ जिसमें कि मैं उसको पानी को डाल सकूं। Snatching a blanket, he laid the child upon it and begin the special method of respiration। उसने एक ब्लैंकेट लिया, ब्लैंकेट उस बच्चे को रख दिया और एक अलग तरीके से रेस्पिरेशन का प्रक्रिया शुरू कर दिया। उसको सांस लेने की, मतलब ही ट्राई टू हेल्प द चाइल्ड टू ब्रीथ। द बेसिन अराइव्ड, द ईवर or container, the big iron kettle, frantically he splashed cold water into one basin, into the other he mixed water as hot as his hand could bear। तो उसने क्या, दो कंटेनर में पानी डाल दिया, एक में गर्म और एक में ठंडा पानी। देन लाइक सम क्रेजी जैगलर, जैसे मैजिशियन होते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ इस तरह से करना शुरू कर दिया। ही हरी द चाइल्ड बिटवीन द टू, पहले बच्चे को ठंडे पानी में डालता था, फिर दूसरे गर्म पानी में, फिर ठंडे पानी में। नाउ प्लगिंग it into icy, now into the steaming bath। 15 minutes passed, 15 मिनट ऐसे चलता रहा। Sweat was now running into Andrew's eyes, blinding him, और उसकी आंखों में पसीने आ रहे थे सर से, और उसकी वजह से आंखें बंद हो रहे थे उसके, ठीक है। One of his sleeves hung down dripping, his breath came pantingly, but no breath came from the lax body of the child। लेकिन वो हाँफने लगा, लेकिन बच्चे के तरफ से किसी भी तरह का ब्रेथ नहीं आ रहा था, वो सांस नहीं ले पा रहा, नहीं ले रहा था।
ए डेस्परेट सेंस ऑफ डिफीट पास ऑन हिम, अचानक से लगा कि मैं लगता है हार गया, मैं इस बच्चे को बचा नहीं पाऊंगा. अरेंजिंग होपलेसनेस, ही फेल्ट द मिडवाइफ वाचिंग हिम इन द स्टार्क consternation while there pressed back against the wall where she had all the time remained, her hand pressed to her throat, uttering no sound, her eyes burning upon him was the old woman. He remembered her longing for the grandchild, as great as had been her daughter's longing for the child, all dashed away now, futile, beyond remedy. अब क्या हुआ कि वहाँ पे उसकी आई मीन जॉ मॉर्गन की सासू माँ खड़ी थी और वो बहुत डेस्परेट थी और उसके चेहरे पे दिख रहा था कि वो अब आशा छोड़ चुकी है कि उसका जो ग्रैंड चाइल्ड होगा, और उसे देख के लग रहा था कितना वो लॉन्गिंग कर रही थी कि उसे उसकी बेटी को लड़का हो, लेकिन ये सब खत्म हो गया, बेकार हो गया सारा. ठीक है. द फ्लोर वाज नाउ ड्रैगल्ड मेस, चारों तरफ टावल पड़ा हुआ था, कहीं कुछ मेडिसिन कुछ ये सब पड़ा हुआ था. स्टम्बलिंग ओवर ए सोपिंग टावल, एंड्रयू ऑलमोस्ट ड्रॉप द चाइल्ड, और वो उसके हाथ से गिरने ही वाला था बच्चा, विच वाज नाउ वेट एंड स्लिपरी इन हिज हैंड, क्योंकि बच्चा वेट गीला हो गया था पानी में डालने की वजह से और स्लिपरी भी हो गया था. लाइक ए स्ट्रेंज वाइट फिश, जैसे हम मछली पकड़ते हैं तो जनरली हाथ से फिसल जाता, उसी तरह बच्चा हो गया था. फॉर मर्सी से एक डॉक्टर विम्पर्ड द मिडवाइफ, इट्स स्टिल बॉर्न, और मिडवाइफ ने बोला कि डॉक्टर ये तो जिंदा मरा हुआ जन्म लिया है. ठीक है. स्टिल, हाँ, इट इज स्टिल बॉर्न. अब देखो क्या हुआ कि एंड्रयू डिड नॉट हीड हर, उसने उस तरफ ध्यान नहीं दिया. बीटन, despairing, having labored in vain for half an hour, he still in one last effort rubbing the child with a rough towel. उसने क्या किया और एक कोशिश किया, उसने बच्चे को सूखे टावल से पोछा. क्रशिंग एंड रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट विद बोथ हिज हैंड, और दोनों हाथ उसके चेस्ट पे प्रेस कर रहा था. ट्राइंग टू गेट ब्रीथ इनटू दैट लिम्ब बॉडी, उस बॉडी में जान लाने की कोशिश कर रहा था. ठीक है. सो एंड देन एज द मिराकल द पिग्मी मतलब छोटा चेस्ट विच हिज हैंड एनक्लोज गेव ए शॉर्ट कन्वल्सिव हीव, अचानक से उसे लगा कुछ तेज सांस लेने की का एक मूवमेंट आया उसके चेस्ट के ऊपर से. एंड अनदर, और फिर एक बार अनदर टर्न गिडी वीक, एंड्रयू कमजोर सा हो गया तब. द सेंस ऑफ लाइफ स्प्रिंगिंग बीनीथ हिज फिंगर आफ्टर ऑल द अनअवेलिंग स्ट्राइविंग वाज सो एक्सक्विसिट. वो बोल रहा था कि इतने मेहनत करने के बाद उसके हाथों के नीचे एक जान सांस ले रहा था, वो उसके लिए बहुत अजीब सा लग रहा था. इट ऑलमोस्ट मेड हिम फेंट, वो तो खुशी के मारे पागल हो रहा था. ही रीडबल्ड हिज एफर्ट, फिर से उसने कोशिश किया और ज़्यादा ये इंटेंसिवली. सो द चाइल्ड वाज गैस्पिंग, अब ब्रीथ कर रहा था. नाउ डीपर एंड डीपर, अ बबल ऑफ म्यूकस केम फ्रॉम वन टाइनी नॉस्ट्रल, उसके नाकों से म्यूकस बाहर आया. जॉयफुल इन डिसेंट बबल्स, और ये बहुत खुशी का ये था, बबल था, यानी कि बच्चा अब सांस लेना शुरू कर दिया था नाकों से अपने क्योंकि सांस लेने की वजह से नॉस्ट्रल से म्यूकस निकल रहा था. द लिम्ब वर नो लॉन्गर बोनलेस, अब उसका जो हाथ पैर था अब बोनलेस नहीं था. हेड वाज नो लॉन्गर ले बैक स्पाइनलेस, अब उसका जो हेड था ऐसे नहीं कि पीछे की तरफ गिरा हुआ, अब स्टिफ होने लगा था. द बैलेंस्ड स्किन वाज स्लोली टर्निंग पिंक, और जो उसका जो स्किन जो था एकदम डेड जैसा हो गया था, उसमें पिंकिश कलर आने लगा था. देन एक्सप्लिसिटली केम द चाइल्ड क्राई, बाद में बच्चा रोया. डियर फादर इन द हेवन, द नर्स सॉफ्ड, और नर्स भी रोने लगी हिस्टेरिकली खुशी से. इट्स केम ए लाइव, ये बच्चा जिंदा हो गया. एंड्रयू हैंडेड हर चाइल्ड, उसने एंड्रयू ने बच्चे को दे दिया अपने दादी को. ही फेल्ट वीक एंड डायज, नानी को इनफैक्ट डायज. अबाउट हिम द रूम ले इन शडरिंग लिटर्स, पूरा रूम बिखरा हुआ था, फैला हुआ था. ब्लैंकेट था, टॉवल, बेसिन, सॉइल इंस्ट्रूमेंट, हाइपरडर्मिक सिरिंज था, इम्पेडेड बाय इट्स पॉइंट इन द लिनोलियन. The ewers knocked over the kettle on its side in a puddle of water. चारों तरफ जग वगैरह था, कंटेनर था, केटल था, वो सारे गिरा हुआ था. Upon the huddled bed, the mother still dreamed her way quickly through the anesthesia. और मम्मी जो बेड पे पड़ी हुई थी और क्योंकि उसे
बेहोशी का ये दिया हुआ था, एनेस्थीसिया दिया हुआ था, तो अभी भी उससे रिकवर कर रही थी। द ओल्ड वुमेन स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल, और वो औरत वो अभी वहीं खड़ी थी, बट her hand were together, her lips moved without sound, she was praying, एक्चुअली वो प्रे कर रही थी, भगवान को थैंक्स बोल रही थी। मैकेनिकली एंड्रयू रंग आउट हिज स्लीव्स, पुल्ड ऑन हिज जैकेट, और उसने अपना जो स्लीव्स था उसको नीचे किया और जैकेट लिया वहाँ से। आई विल फेच माई बैग लेटर ऑन, नर्स बोला कि मैं बाद में अपना बैग लेके जाऊंगी। ही वेंट डाउन स्टेयर टू द किचन इन टू द स्कलरी, हिज His lips were dry. At the scullery he took a long drink of water. वहाँ पे स्कलरी में तो होता है कि एक वॉशिंग रूम होता है जहाँ पे पानी उनी था, तो उसने पानी पिया। He reached for his hat and coat. Outside he found Joe standing on the pavement with the tense, और जो जॉ मॉर्गन जो था अभी बाहर खड़ा था, बहुत टेंशन में था, एक्सपेक्टेंट फेस, और इसे उससे लग रहा था कि शायद आज डॉक्टर आके बोले कि हाँ सब ठीक है। ऑल राइट, जो ने बोला सब ठीक है। ही सेड क्विकली, बोथ राइट, इट्स वॉज क्वाइट लाइट, नियरली 5, सुबह हो गया, 5 बज गया, ठीक है। अब देखो, अ फ्यू माइनर मतलब जो माइन में काम करते हैं वो लोग, वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट, जा रहे थे। द फर्स्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट मूव्ड आउट एज एंड्रयू वॉकड विद देम, स्पिन एंड स्लो, हिज फुट फॉल इकोइंग विद द अदर अंडर द मॉर्निंग स्काई, और इसके पैरने की आवाज़ आ रही थी, बाकी माइनर्स की भी आवाज़ आ रही थी। ही केप्ट थिंकिंग ब्लाइंडली, वो सोच रहा था, ठीक है, ऑब्लिवियस टू ऑल अदर वर्क ही हैड डन इन ब्लेंटली, वो जितने भी सारे आज तक उसने काम किया सब काम को सोच रहा था, और ये आज का जो उसने उस बच्चे को अलाइव किया उसके बारे में सोचा था। आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड आई हैव डन समथिंग, मैंने कुछ किया है आज, जरूर मैंने कुछ रियल चीज़ किया है। एक्चुअली उसने उस मरे हुए बच्चे को फिर से जान दिया अपने स्किल से। सो यही है स्टोरी। चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।